हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिंदी का 2021 और 22 का जो हमारा हिंदी कोर का सिलेबस है आखिरकार क्या है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर हिंदी कोर का ही सिलेबस डिस्कस करूँगा। हिंदी इलेक्टिव यदि आपके पास है तो हिंदी इलेक्टिव का क्लास 12th का हमने सिलेबस अपलोड कर दिया है 2022 का। तो यहाँ पर जो है हिंदी कोर के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिएगा, ज़्यादातर कॉमन ऐसे होता है कि जिनके पास इंग्लिश इलेक्टिव होती है उन्हें हिंदी कोर मिलती है, और जिनके पास हिंदी इलेक्टिव होती है उन्हें इंग्लिश कोर मिलती है। ठीक है, तो जिनके पास हिंदी कोर का ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव ही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सिलेबस की। तो क्या पढ़ना है आपको, तो देखिएगा, बात मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2021 को सीबीएसई के नोटिफिकेशन के द्वारा सीबीएसई ने अपना 2021-22 सेशन के लिए जो स्टूडेंट 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे हिंदी का क्लास 12th का हिंदी कोर का सिलेबस अपलोड कर दिया था। तो इसी के समक्ष मैं आपके समक्ष जो है इस सिलेबस को आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, हिंदी का सिलेबस कुछ इस बेस पे होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि भाई आपका पूरा इसमें पोर्शन होता है कि अपठित गद्यांश भी है, इसमें लेखन भी है, आपका व्याकरण भी है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है वो भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जब इसे देखोगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार इसमें हम किताबों के आधार पे हम इसके सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा अपठित गद्यांश भी है। तो सारी चीज़ों का अपना अपना इसका अलग अलग फॉर्मेट है। तो हमारा मानना ये है, और सीबीएसई भी इसी आधार पे इसे सिलेबस को जज कर रही है कि आप जो है क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है, उसके बेस पे आप पूरा का पूरा सिलेबस पता करो। ठीक है, तो वही है कि हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा और उसमें क्या पूछेगा सीबीएसई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी कोर। आप देखिएगा, कोड जो है आपका 302 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी कोर का जो आपका कोड है 302 है क्लास 12 का। तो आप 11th पास करके आए होंगे तो आपको पता होगा हिंदी कोर है आपके पास, तो आपका 302 कोड है। और क्लास 12 आप देख सकते हो 2021 और 22। ओके, तो परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम बी निर्देशन। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 2 सेक्शनों में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और खंड ए में 58 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। और सेक्शन बी में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उचित उसमें आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि जो हमारे सेक्शन बी के अंदर आपको अथवा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वो देख रहा था कि इसमें आपका कौन कौन सी बुक्स का वैसे सहारा लिया गया है। तो देखिएगा, अभी जो है जब आप देखोगे तो इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है उसका भी जिक्र है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपकी 3 किताब होती हैं, वो खैर मैं बाद में ही बता दूंगा। ठीक है, बाद में बताऊंगा। या देखिएगा, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो आरोह वाली जो आपकी पुस्तक है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, जो आरोह और वितान जो आपकी पुस्तक हैं, और तीसरी भी एक पुस्तक होती है आपकी, बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता होता है। तो मैं यही देख रहा था स्क्रॉल करके कि वो यहाँ पर दे भी रखी है या नहीं दे रखी। तो लिख भी रखा है इन्होंने, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम पर जो हमारा लेक्चर वैसे पहले ही बना हुआ है, तो आप उसे देखना चाहो देख लेना। ठीक है, बट ये है कि उसमें हिंदी कोर का थोड़ा बहुत अलग होगा। वो हिंदी इलेक्टिव पर आधारित जो हमारा सिलेबस है उस पर आधारित वीडियो बना रखी है मैंने 1.5 घंटे की, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। इसमें किताब में कोई इतना चेंज नहीं है हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आता है आपका अपठित गद्यांश का। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा आपको पैसेज दे दिया जाता है जो आपने पढ़ा नहीं हो कभी। जैसे कोविड-19 महामारी से जुड़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है, छात्र जीवन पर जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो अपठित गद्यांश का मतलब यही होता है कि ऐसा गद्यांश आपका आ जाएगा, स्टोरी टाइप होता है। इसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हो, यानी कि अनदेखा अनसुना गद्यांश, जो किताबों में आपने नहीं सुना ना देखा। ठीक है, मतलब कि वो भारी होता है, जो हमारा समसामयिक या व्यवहारिक गद्यांश होता है। समसामयिक का मतलब होता है करंट से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है। व्यवहारिक मतलब कि जो हमारा व्यवहार में लिया जाता हो, जैसे सांप्रदायिकता पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें।
तो दो अपठित गद्यांश में से किसी एक का गद्यांश आपको करना होगा, ठीक है। दो मिलेंगे ऑप्शन, उसमें बड़ी बड़ी समरी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, उसमें से आपको कोई एक करना है। और जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो अब वो जो पैराग्राफ होगा या इन पैसेज जो होगा वो 400 से 500 शब्दों का होगा। उसमें आपके जो हैं बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर दे रखा है जिसके अंदर आपको उन पैसेजों को पढ़ के चिंतन क्षमता और आपके अंदर क्या अभिव्यक्ति है उसका कौशल ले रहा है एग्जामिनर। तो इसलिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इस बार ध्यान रखिएगा। 2020 से ही ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन की थ्योरी आ चुकी है, कोरोना के काल से ही। तो कोरोना काल से मुझे याद आया, इस बात का भी ध्यान रखना कि 2020 के सेशन में कोरोना काल की वजह से 30% सिलेबस में कटौती हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है क्योंकि आपका सेशन 1 अप्रैल 2021 से चालू हो गया है, ठीक है। जो 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, जो 11th पास करके आए हैं 2021 में, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हो आपका 10 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के, ओके। और इसके ही अंदर फिर आपका दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में अपठित पाद्यांश। तो अपठित जो पाद्यांश है उसमें आप जब देखोगे अपठित पाद्यांश में, तो इसमें भी आपका अनसीन पोइट्री होगी, एक ऐसा मतलब कि पद जो काव्य फॉर्मेट में रहता है और उसमें आपको पद्यांश करना होगा। मतलब कि कोई दो दे रखे होंगे, उसमें से कोई एक करना होगा और 250 से 250 शब्दों के अंतर्गत होता है वो। और ये 5 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 15 नंबर का बन के आएगा, या यूँ कह सकते हो पहला क्वेश्चन 10 नंबर का बन के आएगा, सेकेंड क्वेश्चन अपठित पद्यांश का, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस तरह से ब्लॉक में बांट दिया है। पहले तो सेक्शन है 2, ए और बी, ठीक है, पूरा पेपर, फिर इसके बाद ब्लॉक है। लेकिन ये प्रश्न पेपर जब प्रश्न पत्र जो आएगा हो सकता है उसमें डायरेक्टली अपठित गद्यांश का नंबर 1 क्वेश्चन हो, अपठित पद्यांश का नंबर 2 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो जो आपका अगला ब्लॉक है वो इसमें दे रखा है कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि ऑफिस से जुड़ी हुई, जब आप बाहर जाते हो तो उसमें जुड़ी हुई हिंदी कैसी होनी चाहिए, और रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग जो है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पे आपसे पूछे जाएगा 5 नंबर का कोई क्वेश्चन। तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एक एक नंबर के, जिसमें आपका ये एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू का मतलब आपको पता ही है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। अब तक सेक्शन ए के अंदर सभी जितने भी क्वेश्चन है मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 40 नंबर के एमसीक्यू आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर बात करेंगे तीसरा जो ब्लॉक है इसमें आरोह। तो आरोह जो आपकी किताब है तो उसमें आपको जो आपने कविताएं पढ़ रखी हैं तो उसमें से ही कोई 5 बहुविकल्पीय एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी कि, और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। और फिर इसी तरह से गद्यांश का जो पद मतलब कि वो है ब्लॉक हमारी उस किताब में, आपको पता होगा आरोह किताब 2 खंडों में बटी हुई है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो गद्य खंड में भी आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक अंक के होंगे 5 प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा काव्यांश और गद्यांश से दोनों से मिलाकर टोटल 10 नंबर का ही हो जाएगा, ओके, जो आपका आरोह से। वितान की बात करें तो वितान जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि पठित पाठों पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि वैसे तो देखिए वितान बहुत छोटी पतली सी पुस्तक होती है और इस पर आधारित आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। और 10 नंबर की है, पर किताब को कोई सी भी को भी कम मत समझो। तो यही था आपका 40 नंबर का पेपर। हमने डिस्कस कर लिया कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ रुख करना है। सेक्शन ए पूरी तरह से शॉर्ट में था और बात करें वो एमसीक्यू बेस पे था, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिन्हें आप कहते हो। तो चलिए 5वां ब्लॉक कहता है इसका कि कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन में अब सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। वो पहले सेक्शन ए के अंदर का पार्ट था, अब सेक्शन वी का पार्ट है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिए मतलब कि कार्यालय और हिंदी रचनात्मक लेखन पर आधारित कि दिए गए 3 नए अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषयों पर लगभग 150 शब्दों में आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। देखिएगा, रचनात्मक लेखन एक क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है, एक ऐसी राइटिंग जिसमें आपका एग्जामिनर चेक करता है कि आपने कैसी भाषा यूज करी है, मुहावरेदार भाषा है, लयात्मकता है, यानी कि पढ़ने लायक है,
जो कभी अगर कोई मतलब कि रीडर अगर पढ़ता है आपके उस आर्टिकल को तो वो ऐसा बोर तो नहीं हो रहा है। तो वो क्रिएटिव राइटिंग होता है कि अपनी राइटिंग को आप कितना सुंदर बना सको। सुंदर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी राइटिंग को सुंदर बना रहे हो, उसमें चांद सितारे लगा रहे हो। कहने का मतलब आपकी भाषा शैली कैसी है, मुहावरेदार भाषा आपने यूज करी है नहीं करी, ठीक है, कितनी उसमें मतलब कि लोकोक्तियाँ हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। कठिन शब्द उसमें तो आपने यूज करे हैं नहीं, जो ऐसे हैं कि शब्दार्थ की जरूरत पड़े, तो बहुत सारी चीज़ है वो आपका क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है कि आपने कितना शुद्ध लिखा है हिंदी में उस टॉपिक पे। तो कोई 3 टॉपिक होंगे, ठीक है, वो आपके, और उन टॉपिक में से किसी एक शब्द टॉपिक पे लिखना 150 शब्दों में, और इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन ही होगा ये, ठीक है। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन आएगा, यानी कि फॉर्मल लेटर आएगा आपका, या तो शब्द आधारित आ सकता है कि रिज्यूम अटैच करके कि कहीं पे भर्ती निकली है, उस भर्ती को आप भरने के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। और औपचारिक पत्र में आपका ऐसे भी आ जाता है कि बीमारी के लिए आप अपने कॉलेज के या स्कूल के महोदय को मतलब कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। वो तो खैर बहुत मुश्किल आता है। ऐसा आ जाता है कि नगर निगम को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या हो गई है। तो जो भी है वो पानी की उसमें नालियों में समस्या हो गई है, तो बहुत सारे इशूज़ पे आपका वो आ जाता है जो पब्लिक इशू होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिसर को जब आप लेटर लिखोगे तो आपको लिखना होता है। तो औपचारिक विषयों से संबंधित आपका पत्र लेखन आएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका पत्र आएगा, ठीक है। कोविड-19 के सेशन में पत्र वगैरह सारा हट गया था। तो तीसरा जो ब्लॉक है इसमें वो है आपका कविता कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया, यानी कि इनकी कविता कहानी नाटक की इनकी प्रोसेस क्या है, इनको किस तरह से रचना करा जाता है। पर आधारित आपके 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 1 प्रश्न होगा और 2 अंक का 1 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 5 नंबर हुए, यानी कि 2 + 3, ठीक है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली देखिएगा, ये मैं आपको बता दूं तो ये जो मैंने ना वीडियो बना रखी है उसमें अच्छी तरह से कवर कर रखा है। आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपको मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा कि किताब में क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो आप देख लेना उस वीडियो की, 1.5 घंटे की वीडियो है वो। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली मतलब बात एक ही है ये इसकी, या फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो 3 अंक का 1 प्रश्न होगा और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको और 5 नंबर का इस प्रकार से ही होगा। तो पाठ्य पुस्तक जो आरोह है आपकी, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो काव्य खंड वाला ब्लॉक है उसमें से आपके 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का जवाब देना है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इसमें जो है 50 से 60 शब्दों में उनका उत्तर लिखना है आपको, और 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 6 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। काव्य खंड से आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के ही जवाब देने हैं, और लेकिन अब की बार लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं, और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 4 नंबर का ये वाला हो जाएगा पोर्शन। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में, और 3 अंक के 2 प्रश्न हैं। इस प्रकार से 6 नंबर का हो जाएगा। और उसी तरह से गद्य खंड पर आधारित आपको पता होना चाहिए, देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपकी किताब है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये वाली आरोह, तो ये 2 भागों में बटी हुई है, काव्य खंड और गद्य खंड। और काव्य खंड में भी आपका फिर 2 पोर्शन हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक प्राचीन एक आधुनिक, फिर प्राचीन आधुनिक, वो अलग चीज़ हो जाती है, खैर, ठीक है। तो गद्य खंड में आधारित जो है किन्हीं 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के जवाब देने हैं, और 50 से 60 शब्दों में लिखना है, और 3 अंक के 2 क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर, ठीक है। उसी तरह से गद्य खंड पर आधारित कोई 3 प्रश्न होंगे, लेकिन अब की बार शब्द सीमा जो है 30 से 40 शब्दों की, और 2 अंक के 2 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से टोटल हो गए 4। और तो यही था पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। और बात करेंगे कि आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, वो भी चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा 80 नंबर बैठ चुके हैं ये। अपठित गद्यांश का 15 नंबर का पोर्शन आएगा। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन जो अभिव्यक्ति को पर आधारित अभिव्यक्ति वाली किताब पर, उसमें से 5 नंबर का पूछेगा। आरोह वाली किताब से 10 नंबर का, और जो आपकी बितान वाली पुस्तक है उससे 10 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया आपका 40 नंबर, ठीक है। और फिर 20 नंबर का आपका आएगा वर्णनात्मक प्रश्न में कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेखन, जिसमें आपका आर्टिकल, या मैं यूँ कहूँ क्रिएटिव राइटिंग, या मैं यूँ कहूँ आपको पत्र लिखने के लिए आता है, वो इसमें आएगा। जो आरोह वाली जो आपकी किताब, उसमें से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे लॉन्ग, ठीक है। और यही है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके असाइनमेंट के रिगार्डिंग। तो देखिएगा 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होएगा, और 10-10 नंबर का आपका मतलब कि अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर देखिएगा जो आपकी फाइल है, परियोजना कार्य कहते हैं उसे, ठीक है।
परियोजना कार्य, तो परियोजना कार्य के आपको 10 नंबर मिलेंगे। और श्रवण और वाचन का प्रोसेस थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो श्रवण और वाचन के प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, तो देखिएगा। तो श्रवण और वाचन का मतलब यही है कि श्रवण का मतलब होता है सुनना और वाचन का मतलब होता है बोलना। बात यह है कि वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर, यानी कि जब इसमें टीचर आपको जज करेंगे कि जब बच्चे ने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उस पढ़ने के बाद या क्लास में टीचर बता रहे हैं तो उसे सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो छात्र किस रूप में कर रहा है। वार्तालाप करना, ठीक है, उसका किस तरह का है, किसके साथ। और वाद विवाद, भाषण, वाद विवाद का मतलब होता है डिबेट, ठीक है। और कविता का पाठ किस तरह से कर रहा है वो, तो आदि को सुनकर समझना मूल्यांकन करने और अभिव्यक्ति के ढंग को समझने के लिए यूज करते हैं। तो इसके टोटल आपको 5 नंबर मिलते हैं और एक एक नंबर एक एक काम का है। और जब उसमें हम डेप्थ में जाके टीचर साहब का वो बनाते हैं, मतलब कि कॉलम बनाते हैं कि उसके अंदर ये काबिलियत है तो उस पर टिक कर दो। तो वाचन का मतलब होता है बोलना। इसके अंदर ये है कि कोई भी आपको वो सुना दी जाती है, मतलब कि स्पीकर पे कोई भी ध्वनि, और ध्वनि कह लो या स्वर, मतलब कि किसी के, और कोई स्टोरी टाइप होती है उससे संबंधित फिर आपसे चीज़ पूछी जाती है कुछ भी। तो देखिएगा वाचन का मतलब बोलना, 5 नंबर मिलते हैं इसमें। भाषण आप बोल सकते हो, सोसवर, कहानी, कविता पाठ, वार्तालाप और उसकी औपचारिकता और कार्यक्रम प्रस्तुति, कथा कहानी और अथवा घटना सुनाना, परिचय देना, भावनुकूल संवाद, वाचन आदि, ठीक है। तो इस पर आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आप बोलते हो तो, ठीक है। और टिप्पणी में अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें दे रखा है कि वार्तालाप की दक्षताओं का मूल्यांकन निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय ही होगा, ठीक है। यानी कि बात यह है कि आप फर्स्ट दिन से लेकर टीचर के समक्ष किस तरह का आपका रूप है, तो लेकिन वो एंड में डिसीजन लेंगे कि इस बच्चे का हमको क्या करना है, कितने नंबर देने हैं, ठीक है। तो यही था श्रवण और वाचन का, और वाचन के भी आपको 5 नंबर मिलेंगे और श्रवण के भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपका ये टोटल सिलेबस हुआ, ठीक है। बात कर लें तो ये हमारा सिलेबस इसका नहीं है, ये है 12th का, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे उस दौरान। तो देखिएगा आपकी 3 किताबें हैं, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर खरीदना चाहते हो अमेज़ोन से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो, ठीक है। घर पे ही देने आ जाएंगे वो। और कक्षा 12वीं के लिए जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर पे हमने वीडियो अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको ज़रूरत है रियली में, ओके। तो इसमें अगर देखें हम कि कोई चैप्टर वगैरह डिलीट है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी हमारे कोर्सेस हैं उसमें कोई ना कोई चैप्टर डिलीट वगैरह है, कुछ ना कुछ मामला हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदी कोर के जो स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ पढ़ना है और आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपका हिंदी कोर का सिलेबस जो है क्लास 12th का आपका क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।